हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजी पीजी बीए बीकॉम बीएससी की मेरिट पोजीशंस के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप अपनी मेरिट लिस्ट की मेरिट पोजीशन चेक करते हैं सीएलसी राउंड में, तो आपके सामने इस तरह के दो लिंक्स आते हैं जिसका नाम है मेरिट पोजीशन और इफेक्टिव परसेंटेज। तो दोस्तों मेरिट पोजीशन और इफेक्टिव परसेंटेज क्या है, क्या होता है इससे, मेरिट पोजीशन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर ये विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और मेरिट पोजीशन को चेक कैसे करना है एक बार और मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैंने इसके लिए कंप्लीट वीडियो बना दिया, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार और बता देता हूं दोस्तों कि मेरिट पोजीशन कैसे चेक करना है। तो दोस्तों मेरिट पोजीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होता है। और इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देता है सबसे नीचे, बीयू कॉलेज लेवल काउंसलिंग कैंडिडेट मेरिट पोजीशन, और यहाँ पर तारीख भी दिखाई देती है 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर। तो दोस्तों आप अब यहाँ से जो अपनी कैंडिडेट की मेरिट पोजीशन होती है सीएलसी राउंड में, आपकी पोजीशन क्या है, कॉलेज में आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उन कॉलेज में आपकी पोजीशन क्या है, वो आप चेक कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। जो इसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर है। तो 29 सितंबर तक आप जो कि अपनी मेरिट पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरिट पोजीशन चेक करने के लिए हमको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। इसके बाद हमको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, साथ ही जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा का यहाँ पर आंसर डालना होता है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर व्यू स्टेटस लिखा है, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमको अपना स्टूडेंट स्टेटस दिखाई देने लगता है पूरा, और इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यानी कि सबसे नीचे आ जाना है हमको। और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं यहाँ पर हमको एक लिंक दिखाई देता है, एक टैब दिखाई देता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग मेरिट पोजीशन कॉलेज एंड कोर्स वाइज। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देती है, हमको मेरिट पोजीशन नाम से ही हमको इसमें समझ में आ रहा है कि हमारा ये क्या है, पोजीशन है। हमको इसमें बता दिया गया है कि हमारी पोजीशन कितनी है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरिट पोजीशन और इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है। ओके दोस्तों, इफेक्टिव परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव परसेंटेज की कि इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है। तो दोस्तों इफेक्टिव का नाम ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है प्रभाव, यानी कि हम पर एक प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो इफेक्टिव परसेंटेज का मतलब हो गया आपकी 12th क्लास में कितनी परसेंटेज है, आपकी 12th क्लास में कितनी परसेंटेज है, इसका इफेक्ट पड़ता है मेरिट पोजीशंस पर। आपकी जो 12th क्लास में या आपकी पीजी में जो ग्रेजुएशन में जितनी परसेंटेज है उसका इफेक्ट पड़ता है मेरिट पोजीशन पर। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर जो इफेक्टिव परसेंटेज दिखाई दे रही हैं वो हमारी 12th क्लास में परसेंटेज हैं, वो वाली परसेंटेज शो नहीं हो रही हैं। और कोई कैंडिडेट सोच रहा है, कई छात्र सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमको वो परसेंटेज शो हो रही है जो हमारी 12th क्लास में बताई गई है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर इफेक्टिव परसेंटेज वो परसेंटेज शो होती है जो आपकी 12th क्लास में दिखाई देती है। मान के चलिए आपकी 12th क्लास में कितनी परसेंटेज थी, 65 परसेंटेज थी। कितनी परसेंटेज थी, 65 परसेंटेज थी मान के चलिए। तो यहाँ पर इनकी जो परसेंटेज कितनी शो हो रही है, 64.22। तो कितनी परसेंटेज, इसके आसपास, किसके 65 के आसपास ही तो हो रहा है ना। या मान के चलिए हाँ आपकी 12th क्लास में कितनी परसेंटेज है, 64.22। तो यहाँ पर आपकी कितनी शो कर रही है, 64.22, यानी कि वही परसेंटेज भी शो करेगी और इसके आसपास भी शो कर सकती है। देखिए एक कैंडिडेट का और दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों इनकी जो परसेंटेज है यहाँ पर मेरिट पोजीशन और इफेक्टिव परसेंट, मान के चलिए इनकी जो 12th क्लास में कितनी परसेंटेज है, 80 परसेंटेज है। तो यहाँ पर कितनी शो कर रही हैं, 79.60। तो कितनी परसेंट शो कर रही हैं, इसके आसपास ही तो शो कर रहा है ना, इसके आसपास, यानी कि 12th क्लास के आसपास जितनी आपकी परसेंटेज होंगी उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी मेरिट पोजीशंस पर। ये होती है इफेक्टिव परसेंटेज। तो इफेक्टिव परसेंटेज आपकी 12th क्लास वाली भी परसेंटेज दिखाई दे सकती है, या 12th क्लास वाली के आसपास भी, जैसे कि 80 है तो 80 के 78 दिखाई दे जाएगी, 80 का 77 दिखाई दे जाएगी, 80 का 81 दिखाई दे जाएगा, 80 का 82 दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आपको आसपास आपको दिखाई दे जाएगा और इसका इफेक्ट पड़ता है आपकी मेरिट पोजीशन पर। तो दोस्तों इफेक्टिव परसेंटेज अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और आपको क्या है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए मेरिट पोजीशन भी देखना आपको अच्छे से आ गया होगा कि मेरिट पोजीशन कैसे आपको देखना है। अब दोस्तों मेरिट पोजीशन में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको मेरिट पोजीशन में आपको वो कॉलेज दिखाई देंगे, कौन से कॉलेज दिखाई देंगे, आपको वो कॉलेज दिखाई देंगे जो आपने चॉइस फिलिंग करते टाइम पर फिलअप किए थे। आपने अगर 5 कॉलेज फिलअप किए हैं तो 5 कॉलेज यहाँ पर दिखाई देंगे, अगर 10 कॉलेज फिल किए हैं तो 10 कॉलेज दिखाई देंगे, और अगर आपने 1 कॉलेज फिल किया है
तो आपको यहाँ पर एक कॉलेज दिखाई देगा, यानी कि आपने जितने कॉलेज जो कि चॉइस फिलिंग में फिल किए होंगे, जितने कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, उतने कॉलेज की यहाँ पर पोजीशन आपको दिखाई देगी। पर दोस्तों ये पोजीशन दिखाई देगी आपको नंबर वाइज दिखाई देगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30, 417, 659, 1,117 आपको नंबर वाइज दिखाई देगी। यानी कि आपकी जितनी कम परसेंट, आपकी कितनी कम जो कि पोजीशंस होगी, यानी कि जहाँ पर आपका सबसे पहले कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका सबसे पहले नंबर आ सकता है, क्या दोस्तों ध्यान से सुना, जिस कॉलेज में आपका सबसे पहले नंबर आ सकता है उस कॉलेज की पोजीशन आपको सबसे पहले दिखाई देगी। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 पोजीशन दिखाई दे रही है, किस कॉलेज में, फर्स्ट वाले में 30 पोजीशन दिखाई दे रही है। मान के चलिए आपकी इस परसेंटेज से इस कॉलेज में दोस्तों क्या, मान के चलिए दोस्तों इस कॉलेज में इस परसेंटेज से इस कॉलेज में 30 है, और इसमें अगर 30 की जगह पर 28 होता, इतनी परसेंट से अगर आपकी पोजीशन 28 होती, तो ये वाला कॉलेज आपका क्या हो जाता, फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। यानी कि आपको जो परसेंट, आपको वहीं कॉलेज सबसे पहले दिखाई देगा जिसमें आपकी पोजीशन सबसे कम होगी, वहीं कॉलेज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों मेरिट पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेरिट पोजीशन को समझने से पहले यहाँ पर हमको ये समझ लेना है। देखिए इसमें लिखा गया है डिस्क्लेमर, एक सबसे नीचे एक लाइन दिखाई दे रही होगी, आवेदक को उपरोक्त मेरिट सूची दिनांक 24/9/2020 को जारी की गई है, जो कि पूर्ण रूप से अस्थायी, यानी कि हमको 24 सितंबर की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जो कि कैसी है, पूर्ण रूप से अस्थायी है, यानी कि स्थायी नहीं है। ये हमारा क्या है, अलॉटमेंट लेटर नहीं है। ये ओनली हमारी क्या है दोस्तों, पोजीशन है, हमारी पोजीशन है। यानी कि हमारी जो 12th क्लास में परसेंटेज थी, उस परसेंटेज से हमारा कॉलेज में नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है। यानी कि इससे हमें बता दिया गया है कि हमारा नाम इस कॉलेज में सबसे पहले, इस पर हमारी जो परसेंटेज है, तो इस कॉलेज में सबसे पहले नाम आ सकता है। दोस्तों आया नहीं है, दोस्तों क्या आया नहीं है। अगर आ जाता ना तो डायरेक्टली अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता, लेकिन ये अलॉटमेंट लेटर नहीं है, ये ओनली पोजीशंस है। यानी कि देखिए 30 पोजीशन आई है, इस परसेंटेज से यहाँ पर 30 पोजीशन आई है इन कैंडिडेट की, तो इसका मतलब है 30 बंदे यहाँ पर इनसे पहले लाइन से लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। जब इनका 30 से पहले 29 कैंडिडेट का क्लियर हो जाएगा एडमिशन, तब इनका नाम आएगा, यानी कि तब इनको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा, उससे पहले इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला। ये होता है मेरिट पोजीशन। लेकिन अब इसके बाद बात करें, इनके आगे 659 को जो कि स्टूडेंट्स हैं, इनके आगे 117 स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो परसेंटेज होती है ना, उसी परसेंटेज के आधार पर आपकी शो होती है। किसी एक कॉलेज में, किसी और कॉलेज में मान के चलिए आप 60%, जैसा कि मैं आपको एक स्टूडेंट्स का दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अलॉटमेंट लेटर नहीं है दोस्तों, ये ओनली हमारी मेरिट पोजीशन है। अलॉटमेंट लेटर होता ना दोस्तों, तो देखिए क्या प्रूफ है, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर होता ना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता, अलॉटमेंट लेटर होता आपका, तो यहाँ पर राइट का निशान दिखाई देता। अलॉटमेंट के नीचे क्या दिखाई देता आपको, जैसा ग्रीन कलर का यहाँ पर राइट का निशान दिखाई देता, जैसा कि अलॉटमेंट लेटर होता आपका, तो लेकिन अलॉटमेंट लेटर नहीं है। देखिए दोस्तों फर्स्ट राउंड में जब इनको एक कैंडिडेट है, अलॉटमेंट का यहाँ पर राइट का निशान दिखाई दे रहा है, जब उनकी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट किया गया था, तो यहाँ पर इनका कॉलेज आ गया था, अलॉट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, तो यहाँ पर डायरेक्टली राइट का निशान लग गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर CLC राउंड में, देखिए दोस्तों CLC राउंड में यहाँ पर राइट का निशान नहीं लगाए, देखिए यहाँ पर नहीं लगाए ना, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट लेटर नहीं है, ये हमारी मेरिट पोजीशन है। अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की अभी लिंक जारी नहीं की गई है। जैसी लिंक जारी होती है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की, मैं आपको क्लियर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन अभी तो ये हमारी क्या है, मेरिट पोजीशन है और इफेक्टिव परसेंटेज है। तो उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी मेरिट पोजीशन। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, मान के चलिए आपकी 60% है, तो 60% पर आपकी मेरिट पोजीशन 3 भी दिखाई दे सकती है, 2 भी परसेंटेज दिखाई दे, यानी कि ये पोजीशन दिखाई देती है ना, आपकी कॉलेज की परसेंटेज 2 चीज़ों पर दिखाई देती है। दोस्तों मेरिट पोजीशंस होती है वो किन चीज़ों पर दिखाई देती है, 2 चीज़ों पर दिखाई देती है। कौन कौन सी हैं भी 2 चीज़ें, नंबर 1 पर तो हो गया आपके कॉलेज में सीट, कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और नंबर 2 पर हो गया आपकी परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है। तो आपकी सीट और आपकी परसेंटेज के आधार पर ही आपको कोई कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो ये होता है पूरा मैटर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरिट पोजीशंस का पूरा मतलब क्या होता है CLC राउंड में, ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ओके दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।